हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपका अपना चैनल शिवयोग कोचिंग क्लासेज में। आज हम आप लोगों के लिए बताएंगे नंबर सिस्टम संख्याओं का योगफल कैसे ज्ञात करें। आपने क्वेश्चन कुछ इस टाइप के देखे होंगे। क्वेश्चन नंबर सिस्टम संख्याओं का योगफल ज्ञात करना। टॉपिक्स जो होते हैं वो रेलवे में, STRC, RPF, RRB में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। तो उस टेस्ट के पर्पज से हमने ये वीडियो बनाने का प्रयास किया है। इस तरह के क्वेश्चंस आप लोगों के लिए अधिकांश आते हैं, तो इन क्वेश्चनों का आंसर या इस तरह के इस टाइप के क्वेश्चनों का आप समझने का प्रयास करें, जिससे आपको अधिक से अधिक इस वीडियो के माध्यम से हेल्प प्राप्त हो सके। क्वेश्चन 1 2 3 4 डॉट डॉट हमें दे रखा है क्वेश्चन 60 तक का योग क्या होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि संख्याएं 1 2 3 4 डॉट 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 यानी कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब हम 1 से 60 तक की संख्या लेके और उनको जोड़ें, ये तो हमारे लिए बहुत काफ़ी टाइम निकल जाएगा। तो इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक्स होती हैं हमारे पास में, इस तरह के टाइप के क्वेश्चनों को करने के लिए। वो ट्रिक्स हम आप लोगों के लिए बता रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। 1 + 60/2 हमने क्या कर दिया, फर्स्ट टर्म यानी कि 1 से स्टार्ट हुए, लास्ट कहाँ तक जानी है हमारी संख्या 60 तक दे के आनी है। तो 1 + 60 अपॉन इसका हाफ, मल्टीप्लाई कितनी संख्याओं का पूछ रहा है वो, 60 तक की संख्याओं का योग। तो हमारे पास में फाइनल कर दिया उसने कि 1 से लेकर के 60 तक की संख्याओं का योग आपको बताना है। तो हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे इसको। तो 1 + 60/2 मल्टीप्लाई 60। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो 61/2 मल्टीप्लाई 60, 2 से सिंप्लीफाई कर देंगे 30। अब यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं 61 और 30 का, तो सॉल्व होकर आता है इसका आंसर 1830। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करें। 1 से 100 तक की सभी संख्याओं का योग। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 से 100 तक की यदि संख्या लिखी जाए तो उसका योगफल क्या होगा, का योग क्या होगा। अब यदि हम ऐसा तो कर नहीं सकते कि 1 से 100 तक की संख्या लिखें फिर उनको हम जोड़ करके देखें, तभी इसका आंसर होगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास एक ट्रिक्स होती है। क्या कह रहा है क्वेश्चन, 1 से 100 तक, तो हम 1 प्लस कितना करेंगे 100/2। कितनी संख्याओं का पूछ रहा है वो, 100 का। तो हम क्या कर देंगे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको जोड़ने के बाद में कितना आएगा 101/2 मल्टीप्लाई 100, 2 से डिवाइड करेंगे इसको तो 50, और हम 101 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 से, तो आंसर कितना निकल के आएगा। इसका आंसर आप लोग इसका मल्टीप्लाई करके देखें तो इसका आंसर निकल के आएगा 5050। अब कह रहा है क्वेश्चन नेक्स्ट 60 तक की यानी 60 तक की सभी सम संख्याओं का योग क्या होगा। तो हमारे पास में सम संख्या जो होती हैं, सम संख्या हमें पता है 2 4 6 8 डॉट 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 60 तक, यानी 2 4 6 8 एंड 60। तो ये हमारे पास में जो होती हैं वो क्या होते हैं, इवन डिजिट जो होते हैं हमारे पास में, वो हमने यहाँ पर लिखा। अब हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास में 2 प्लस लास्ट टर्म हमारे पास में कितना है 60/2। अब यहाँ पर हम ध्यान देंगे, यदि हम 1 से 60 तक की संख्या लिखते हैं, 1 से 60 तक की संख्या लिखते हैं, तो उसमें 30 सम होता है और 30 ही उसमें क्या होता है, विषम होती हैं। आधी सम संख्या होती हैं और आधी विषम संख्या होती हैं। जैसे 1 फिर 2 आ गया तो 1 क्या हो गया आपका विषम हो गया, 2 क्या हो गया सम, 3 क्या हो गया आपका विषम, 4 क्या हो गया सम हो गया। तो उसी तरह से हम इसका डिवाइडेशन करते हैं, तो 30 सम हो गई और 30 विषम हो गई। तो यहाँ पर कितना लेना है आपको, 30 लेना है यहाँ पर। अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व करने के बाद में 62/2 मल्टीप्लाई 30, इसका इसमें डिवाइड कर देंगे
क्रॉस कर लेंगे तो 62 मल्टीप्लाई 15, इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आंसर निकल के आएगा इसका 930। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 4 6 8 डॉट 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 80 तक का योग। अब यहाँ पर हम क्वेश्चन में ध्यान दें, ना तो हमें यहाँ सम बताया गया, ना हमें यहाँ पर विषम बताया गया है, लेकिन हम यहाँ पर क्या ध्यान देंगे 2 4 6 8 आ रहा है तो ये सम में आ रहा है, विषम में आ रहा है, तो ये किस में आ रहा है आपका सम में। किसके लिए आ रहा है सम है, तो ये आपको पहचानना है। यहाँ पर क्वेश्चन ने लिखा नहीं है लेकिन वो आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर ये सम है या विषम है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वो हमारे पास फॉर्मूला लगेगा 2 + 80/2। अब यहाँ पर हमारे पास 80 तक का, तो 80 में कितना हो जाएगा, 80 में हमारे पास तो 40 तो कितने हो जाएंगे सम, और 40 हमारे पास में क्या हो जाएंगी विषम, यानी इवन और ऐड जो निकल के आएगा वो इवन होगा आपके पास 40 और ऑड भी आपके पास में होगा 40। तो हम यहाँ पर सिंप्लीफाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लगाएंगे 40। यदि हम इसका सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंप्लीफाई करने के बाद में जो आंसर निकल के आएगा 2 से क्रॉस कर दिया हमने। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में निकल के आएगा इसका आंसर, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आया आपके पास में 1640 हो गया आपका आंसर। तो ये था आपके लिए एक शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाने का प्रयास किया है, ये जो टेस्ट में आते हैं इस तरह के क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग, 60 तक की सभी विषम संख्याओं का योग। अब यहाँ पर हमारे पास में सभी विषम संख्याएं 60 तक की बोल रहा है, यानी 60 तक की बोल रहा है तो 1 3 5 7 डॉट डॉट डॉट। तो 60 में हमारे पास में क्या आ रहा है सम आ रहा है, तो हम पर यहाँ पर कितना लेके आएंगे 59 लेके आएंगे यहाँ पर। तो 1 + 59/2 मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर हमें समझने की आवश्यकता है कि 60 तक की बात कर रहा है तो 59 रह गया, तो 59 में जो हमारे पास कितना होगा 30 ही सम होंगे और 30 ही विषम हो जाएंगे। 60 तक की बात कर रहा है तो 60 में हमारे पास में कितना हो जाएगा 30 और 30, यानी कि यहाँ पर हो जाएंगे आपके इवन और यहाँ पर आपके हो जाएंगे ऑड। तो इवन हमारे लिए विषम, तो हमारे पास ऑड जो संख्या निकल जाएगी वो कितनी 30। 2 से क्रॉस करेंगे 50, 2 से क्रॉस करेंगे इसको, अब सिंप्लीफाई करेंगे तो 51 + 5 तो 60 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे इसका, यदि मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास में जो आंसर निकल के आएगा वो कितना निकल के आएगा 900। कितना निकल के आएगा 900। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट क्वेश्चंस 21 22 23 24 डैश 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 75 का योग, 75 का योग क्या होगा। तो इसमें जो संख्या दे रखी है वो क्या दे रखी है आपको, देखो यहाँ पर 21 22 23 24 25 डैश डैश डैश। तो यहाँ पर क्या दे रखी है संख्याएं क्रमागत, क्या दे रखी हैं क्रमागत संख्याएं। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे क्वेश्चन के माध्यम से। तो हमें यहाँ पर संख्याएं देखेंगे। अब हमारे पास में कितना आ रहा है 21 से, अब यहाँ पर 21 से 75 तक की संख्याएं, तो यानी कि 20 तक की जो संख्याएं हैं तो टोटल संख्या कितनी हो जाएंगी, तो 75 में से हम कितना माइनस कर देंगे 20 को, क्योंकि हमारे पास 21 से तो स्टार्ट हो रही हैं। तो 1 से 20 तक की जो संख्या रहेगी तो हम 75 में से 20 को माइनस करेंगे तो कितना निकल जाएगा 55 निकल के आया यहाँ पर। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे 21 तो हमें दे रखा है 21, फर्स्ट टर्म हमारे पास 21 और लास्ट टर्म हमारे पास कितना है 75/2 निकल के आएगा यहाँ पर। मल्टीप्लाई, अब हमारे पास में कितनी संख्या आ जाएंगी यहाँ पर 55 निकल के आएंगी। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे 2, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम इसको, तो हमारे पास में हो गया 96/2 55। इसको सॉल्व करेंगे इसको तो हमारे पास में जो निकल के आएगा वो 48। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 48 × 55। यदि हम दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना निकल के आता है 2640। तो ये आपका क्या होगा आंसर। लास्ट क्वेश्चन समझने का प्रयास करेंगे। 3 के यानी कि 3 का हो 5 का हो, 3 के प्रथम 10 गुणजों का योग, 10
गुणजों का योग क्या होगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 से हमें 10 तक का लेना है, तो 3 2 3 3 4 डॉट 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 ऐसे जाएगा। तो 3 × 10 हो गया हमारे पास में। तो हमारे पास में फर्स्ट टर्म क्या है, हमारे पास में 3, तो 3 लास्ट टर्म हमारे पास में कितना हो जाएगा 30, 10 3 या 30, तो हमारे पास में कितना हो गया 30/2 मल्टीप्लाई हमारे पास में लास्ट डिजिट कितना 10 गुणजों का, तो 10 संख्याओं का पूछा है उसने, 10 यहाँ लगा देंगे, तो यहाँ हो गया 33/2 मल्टीप्लाई 10 क्रॉस कर देंगे इसको, तो 33 × 5, इसको हम यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में जो आंसर निकल के आता है वो कितना निकल के आता है हमारे पास में 165। तो ये आपके लिए ये क्या हुआ, आपका एक आंसर हुआ। तो इस ट्रिक के माध्यम से हमने सीखा कि इसमें यदि हम छोटी से छोटी चीज़ों को भी हम लोग निकालते हैं तो ये हमारे लिए एक सबसे मोस्टली चीज़ होती है, ट्रिक्स होती हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, यदि ये सारे ट्रिक्स आपकी पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ रेड बटन को क्लिक कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। हमारे चैनल पर एनसीईआरटी सॉल्यूशन और मैथ ट्रिक्स आप लोगों के लिए हम लोग पर डे रखते हैं। टेक फॉर केयर, थैंक यू।